नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे HSC के द्वारा पूर्व जो वर्ष हुए एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों, HSC के द्वारा जो कांस्टेबल या जो 14/2019 के जो एग्ज़ाम होने हैं उनकी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। और अगर आपने उनके जो एडमिट कार्ड नहीं देखे हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो वीडियो है ये बनाई गई है, तो आप जाकर वहाँ से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने में जो आपकी बार HSC के द्वारा बहुत परेशानी का सामना जो कैंडिडेट के साथ करा रहे हैं, सीधे जो एडमिट कार्ड ये डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद दोबारा से एक लिंक जो आएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करना होगा, तब जाके जो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। तो दो लिंक के माध्यम से जो है ये एडमिट कार्ड निकल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि HSC के द्वारा पहले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में जिला परिषदों को भंग करके उनकी शक्तियाँ संबंध जिलों के उपायुक्तों को सौंप दी गई थी? तो ये थी 1973 में। और अगर हम यहाँ पर जो मंडल है इनकी बात करें तो हरियाणा को 6 मंडलों में बांटा गया है: अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। जैसे 6 मंडल है, ऐसे जो इसके अंदर किस जो मंडल है 6, इसमें अलग अलग जिला जहाँ बांटे गए हैं। तो जो अम्बाला मंडल है इसमें अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर जिले आते हैं। करनाल में करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत। रोहतक में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी, भिवानी। सबसे ज़्यादा 5 इसमें आते हैं। उसके बाद हिसार, इसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद आते हैं। जो फरीदाबाद मंडल है इसमें फरीदाबाद, पलवल, नूंह जिले आते हैं। और जो गुरुग्राम मंडल है इसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जो जिले आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाले मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे? तो ये थे बंसीलाल, और इन्हीं के समय में शराबबंदी कानून जो लागू हुआ था। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे ग्राम सभा के क्षेत्र में कम से कम कितनी मीटिंग करें? तो मीटिंग जाए कितनी होनी चाहिए? महीने में 2 बार जाए मीटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के किस जिले में दमदमा झील स्थित है? तो ये जो दमदमा झील जो है यहाँ पर ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम की जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और क्षेत्रफल है इसका 1258 वर्ग किलोमीटर। पर्यटन स्थल जैसे यहाँ पर यह दमदमा झील दी गई है, इसके अलावा अन्य कौन कौन से हैं, जैसे सुल्तानपुर पक्षी विहार और शीतला माता का मंदिर, सराय अलवर्दी की मस्जिद, सोना का किला। सबसे पहले जो मेट्रो थी उसकी शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी। और अगर हम यहाँ पर जो जनसंख्या है इसको देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जनसंख्या भी जरूर आ जाती है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद और सबसे कम वाला पंचकुला। सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या वाला फरीदाबाद, सबसे कम वाला पंचकुला। सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाला फरीदाबाद, सबसे कम वाला पंचकुला। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला ये सिरसा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लिंग अनुपात वाला जिला जो बढ़ते क्रम में इसमें महेंद्रगढ़ आता है 783 1000 पुरुषों में। और जो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या लिंग अनुपात वाला 0 से 6 वर्ष में, यह घटते क्रम में सबसे यह है मेवात
1000 पुरुषों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य, तो राजा नाहर सिंह भी हुए हैं, तो इनका संबंध किस ज़िले से है, ये किस ज़िले में स्थित है, तो ये है रेवाड़ी ज़िले में। और जो ये रेवाड़ी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पीतल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। 1 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी और 0 से 6 में जो लिंगानुपात है 784 है। हरियाणा के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में झज्जर, पूर्व में गुरुग्राम, पश्चिम में महेंद्रगढ़ और दक्षिण में राजस्थान का जो अलवर ज़िला है ये आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रेड मॉस्क, लाल मस्जिद, तो रेवाड़ी में पुराने न्यायालय के पास स्थित है। यह किन के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी, तो ये थी अकबर के शासन के दौरान। नेक्स्ट है जींद में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये है रघुवीर सिंह। और ये जो जींद जो है इसे जयंती देवी के नाम से जाना जाता है, जहाँ जयंती नगर आप इसे कह सकते हैं। हृदय हो हरियाणा के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और साक्षरता दर है 71.44%। तो ये इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने याद रखनी है। तो ये किसने बनवाया था, रघुवीर सिंह ने। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, तो ये सिरसा में मिले हैं। और सिरसा से भी जो एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें यहाँ पर सिरसा की, तो जो संतों की नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर हम इसके लिंगानुपात की बात करें तो 897 इसका जो है लिंगानुपात है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ये जिला है 303। और चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है वो भी सिरसा में ही है। तो कुछ जो ये महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ की आपने याद रखनी है। और स्थापना इसकी 26 अगस्त 1975 को हुई थी। नेक्स्ट है पाणिनि की अष्टाध्यायी में एसु कार्य की पहचान किस शहर के रूप में हुई थी, तो ये था हिसार। और जो हिसार है इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी। लिंगानुपात है इसका 872। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई। हरियाणा के पश्चिम में स्थित है, उत्तर में फतेहाबाद, पूर्व में जींद, दक्षिण में भिवानी और पश्चिम में राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट रहेगा जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे, तो ये थे फुलकेन मिशन के। नेक्स्ट है ये जो रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित था, ये भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है, तो ये कैथल में है। और कैथल को जो है कपिल मुनि की नगरी के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1989 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कैथल में है। कुछ पर्यटन स्थल भी यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, नवग्रह कुंड। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नवग्रह कुंड कहाँ पर है, तो ये कैथल में है। मेला पुंडरीक और लिंगानुपात रहेगा इसका 881। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा सरकार के द्वारा पशु प्रजनकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम, यह है पशु बीमा योजना। और अगर आपने कृषि और पशुपालन से संबंधित वीडियो नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। या जो पशुधन है इसके भी अलग से हमारे द्वारा एक वीडियो बनाई गई है और वहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पशुओं से धन से संबंधित कराए गए हैं, तो आप जो वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एनसीआर टैक्सी योजना में किस जिले के अलावा सभी जिलों को शामिल किया जाएगा, तो यह है सिरसा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बावल में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह है कार्बन। नेक्स्ट है काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, तो यह है
धन सिंह। नेक्स्ट रहेगा हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन हैं? तो ये है पी सिंघल। और ये जो किताब जो है यहाँ पर जो लेखक और पुस्तकें, इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है, और अगर आपने वो नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक, तो ये है अमृतलाल मदान। सरकार के अनुसार 10-11 के दौरान हरियाणा में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम रुई की खपत हुई? तो ये 209.8। हरियाणा के मैदानी इलाकों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो ये आम के पेड़ पाए जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर जो फल और सब्जियों में जो प्रथम जिले हैं उनको देखें, तो जैसे आम जो है ये करनाल, आम के लिए करनाल को जाना जाता है। सिट्रस सोनीपत, आड़ू में प्रथम सिरसा, प्याज में अम्बाड़ा, आलू में कुरुक्षेत्र और शकरकंद में कुरुक्षेत्र। सबसे अधिक जो फल व सब्जियां जो है ये सिरसा ज़िले में, और सबसे कम महेंद्रगढ़ ज़िले में होती है। महेंद्रगढ़ में जो खनिज है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या, तो ये है इतनी 25,351,462। और 2011 की जनगणना के ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, वहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है किसे हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये है OP चौटाला अर्थात ओम प्रकाश चौटाला। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में पहली बार कौन से वर्ष में जो है संशोधित हुआ था? तो ये था 1973 में। और अगर हम यहाँ पर 1858 की बात करें तो 1858 में जो हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, और इससे पहले यह उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में ये शामिल था। और एक क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है राज्य की सीमाओं से। राज्य के 7 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़, ये जो इसमें शामिल हैं। हरियाणा की जो सीमा है ये 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिलों की सीमाएँ लगती है, झज्जर, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद की। और हरियाणा के ऐसे ज़िले जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है, तो ये रोहतक, चरखी, दादरी। और ऐसे ज़िले जिनकी सीमा अन्य जिलों से बहुत कम लगती है, तो ये सिरसा, पंचकुला है। नेक्स्ट है वर्ष 2014 के भारतीय लोकसभा चुनाव में हरियाणा की इकलौती कांग्रेसी लोकसभा सीट किसने जीती थी? तो ये थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में इनमें से कौन सी स्थित है? तो ये रहेगी अरावली की, दक्षिणी में है, दक्षिण में अरावली की पर्वतमाला है और उत्तर में है शिवालिक की पर्वतमाला। और अगर आपने ये पर्वतमाला से संबंधित क्वेश्चन भी नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में है? ये दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण इनमें से कोई से भी एग्जाम में आ सकता है। तो उत्तर में है यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ी है, जो अम्बाला पंचकुला का जो क्षेत्र है ये शिवालिक की पर्वतमाला वाला है। और क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी, तो क्रोहो यहाँ की सबसे ऊंची इसमें चोटी है। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? तो कमल यहाँ पर राजकीय फूल है। नेक्स्ट है मान्यताओं के अनुसार ये जो चंडा तीर्थ का निर्माण किसने किया था? तो ये थे भगवान रुद्र अर्थात शिव ने। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में 10 में एक तीर्थ स्थित? तो ये जींद में है।
अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में कपाल मोचन का मेला लगता है? तो ये यमुनानगर में है, और यमुनानगर ना दिया हो तो वहाँ पर जो बिलासपुर जो है ये दिया गया होगा। नेक्स्ट रहेगा, कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार इनमें नया है? तो ये जो कर्ण का जो टीला है ये यहाँ पर नवीनतम इसमें रहेगा, और राजा कर्ण से जो है करनाल का नाम जो है पड़ा है। और ये जो करनाल जो है यहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये कि इसे किस नाम से जाना जाता है? धान के कटोरा। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, और प्रमुख उद्योग यहाँ पर चीनी जूता जो लिबर्टी शूज है उसके लिए इसको जाना जाता है। नदियाँ यहाँ से यमुना नदी निकलती है जिले के पूर्वी भाग में, और जो यहाँ पर खंड गोरंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाव, निशंक, कुंजपुरा, संध जो इसमें रहेंगे। साक्षरता दर इसकी 74.73% है, मुख्यालय करनाल में ही है। और NDRI जो है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि NDRI कहाँ पर है? तो ये करनाल में ही है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अम्बाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख इसमें पाया जाता है? तो अम्बाला का जो उल्लेख है ये तैत्तिरीय जो अरण्यक है इसमें मिलता है। और अम्बाला जो है इसे मिक्स सिटी के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। साक्षरता दर रहेगी इसकी 81.75%। लिंगानुपात की बात करें तो यह है 885। और एक एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि वैज्ञानिक उपकरणों के लिए किस शहर को जाना जाता है या ज़िले को जाना जाता है? तो ये रहेगा शहर जो है अम्बाला, जो सिटी है अम्बाला शहर, इसे जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा, यमुनानगर का पुराना नाम? तो ये था अब्दुल्लापुर। और कलेसर जो उद्यान है ये यमुनानगर में है, और जो रेलवे वर्कशॉप है उसके लिए जाना जाता है, पेपर मिल के लिए, पंचमुखी हनुमान मंदिर, और तो इनके लिए जो इसको जाना जाता है, और हथनीकुंड जो बैराज है। नेक्स्ट है, किसने अशोका इन इंसेंट इंडिया पुस्तक के लिए 2016 का जॉन ए रिचर्ड पुरस्कार जीता था? तो ये था नवजोत हालिडी। और हिंदी के कुछ उपन्यासकार भी हैं, जैसे अमृतलाल मदान, इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है यह लाल धूप। अभिमन्यु अनंत, इनके लिखा गया है लाल पसीना। मोहन चोपड़ा, बाहें, नीड़ के आगे एक छाया, और मैं, टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, ये नए लोग। कृष्ण मदहोश, अंधा सफ़र, उर्मी कृष्ण, वन और पगडंडिया। कृष्ण बाछल, आमंत एक शहीद की। जयनारायण कौशिक, माटी का मोल। बूढ़ी सुहागिन, मधुकांत गांव की ओर। राजकुमार निजात, साए अपने अपने। हेमराज निर्गम, मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, सीप का मोती, जाल और मुक्ति। लाल बहादुर, प्रतीक्षा, वसंत फिर आएगा, तरासे हुए पत्थर। ये हेमराज निर्गम के हैं। डॉक्टर शशिभूषण सिंघल, जाने अनजानी राहें और अपने पराए। रमेश चंद्र जैन, इनके जो हिंदी उपन्यास हैं ये है मेहंदी रचे हाथ। दोस्तों इसमें हाल ही में जो ये ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिंदी तो जो है ये महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अब की बार भी जो है यहाँ से आने की इनकी संभावना रहेगी। तो ये जो कवि और इनकी रचनाएँ आपने याद कर लेनी है पूरी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है, हाल ही में एक घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने जो NCR क्षेत्र है इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में कितने वर्ष से पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है 10 साल। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा सरकार की मंत्रिपरिषद में कितनी महिला कैबिनेट हैं? तो ये जो है यहाँ पर एक महिला कैबिनेट में जो है रहेंगी, और ये जो आपके अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा, शिव शंभू के चिट्ठी और खत बनाम लाड़ कर्ज नामक निबंध किस निबंध है? ये निबंध संग्रह है किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त की है। और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे तारा, असुरमती, तुलसी, सुधाकर, अधखिला फूल, हिंदी भाषा की भूमिका, हिंदी भाषा, एक लिपि की जरूरत, देवनागरी अक्षर, हिंदुस्तान में रस्मुखत।
निश्चल दास इनकी है विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, युक्ति प्रकाश। और बोचराज इनकी है संतोष, जयतिलक, नेमिनाथ व संतु। और जो नाथ संप्रदाय इनकी है सन्यासी बाबा, मस्तनाथ की वाणियाँ। बाणभट्ट चंडी शतक, पार्वती प्रिय, हर्षरित राजा जो हर्षवर्धन है उनके ऊपर इनके द्वारा लिखी गई थी। गौड़ध्वज क्या धर्मध्वज, श्रीधर श्रीमद् भागवत टीका। हरद्वारी लाल की शाश्वत, रामचंद्र के कुरुक्षेत्र महात्म्य। जिनदत्त सूर्य की गसधार सप्तिका परचूरी। माणिक्य राज अमरसेन चरित्र। ठाकुर फेरी वस्तु सार तथा रतन परीक्षा। दत्त कवि बाराखड़ी। नेमिचंद्र इनकी है त्रिलोक दर्पण। भगवती सीता सेतु, मन भावन ब्रिज विनोद। माधव प्रसाद मिश्र इसकी है माधव मिश्र निबंधावली। राम प्रताप स्वदेश दर्शन। और ब्रजलाल सेंधी इनकी है निम्बारक संप्रदाय प्रकाश। तो ये जो है यहाँ पर कुछ हिंदी के साहित्य की रचनाएं उनके रचनाकार थे। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जाने वाली विचार सागर किसने लिखी है? तो ये निश्चल दास के द्वारा लिखी गई है। और इनकी जो अन्य कृतियाँ जैसे विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, युक्ति प्रकाश, संतोष जयतिलक, नेमिनाथ वसंतु, नेमीश्वर का बारहमास और टंडाणा गीत। तो ये निश्चल दास के विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर और युक्ति प्रकाश, ये जो है निश्चल दास की हैं। नेक्स्ट है फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित किताब मेरे देश मेरे लोग, यह किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जोगिंदर सिंह कंवल के द्वारा। और अगर हम अन्य की बात करें जैसे विजयनंद सूरी इनकी है आत्मभावनी, रत्नावली, जैन तत्वादर्श, अज्ञातिनी भास्कर, निरतत्व, धर्मपाल, श्रुत पंचमी रास, आदिनाथ स्तवन, गोवर्धन दास शकुन विचार। तो ये जैन की कुछ रचनाएं थी। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में 2011-12 तक कितनी प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ थी? तो थी 71। नेक्स्ट है हरियाणा में 2010-11 तक नहर द्वारा सिंचित कुल कृषि क्षेत्र, तो ये था 20.82 लाख हेक्टेयर। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो नहरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के अनुसार 2011-12 तक पक्की सड़कों की कुल लंबाई, तो ये थी 34,499। नेक्स्ट है कौन से वर्ष में पानीपत नगर पालिका पहली बार गठित हुई थी? तो ये 1867 में। और ये जो पानीपत है इसे बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1989 को ये जिला बना था। उसके बाद 24 जुलाई 1991 को इसे करनाल में मिला दिया गया था। उसके बाद फिर से इसे 1 जनवरी 1992 को अलग जिला जो है बना दिया गया था। साक्षरता दर है इसकी 75.94%। और जो तेल रिफाइनरी है उसके लिए भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा सरकार का ध्यान प्रत्येक वर्ष युवाओं को कितनी नौकरियां प्रदान करने का था? तो ये था 1.15 लाख। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय तो ये पंचकुला में है। और जो पंचकुला इसे नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो लिंग अनुपात है 873 है। साक्षरता दर रहेगी 81.88%। प्रमुख नगर जो है यहाँ पर पिंजौर, या प्रमुख नगर जो है पिंजौर, HMT पिंजौर, कालका, पंचकुला। और HMT फैक्ट्री जो है ये भी पिंजौर में है। और अगर हम यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य या जो प्रजनन केंद्र इनकी बात करें तो गिर संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में है। फिश एंड प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। रेड फाउंड प्रजनन केंद्र ये पिंजौर पंचकुला में है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कैरो भिवानी में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र में है। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र ये पीपली कुरुक्षेत्र में है। और अगर हम यहाँ पर जीव अभयारण्य की बात करें तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कैथल में,
नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में, अबोब शहर ये सिरसा में है, भिंडावास का प्रवास झज्जर में है, और कलेसर यमुनानगर में है, बीर शिकारगढ़ पंचकुला में, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र, सुल्तानपुर गुड़गांव, कलेसर यमुनानगर, सरस्वती कत्थल और कुरुक्षेत्र, बीरबारा जींद। तो ये भी जानकारी आपने इसके साथ याद रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, हरियाणा के कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है, तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण में संबंध में सभी शिकायतों के निपटान का अधिकार किसने प्रदान किया है, तो ये है क्षेत्रीय अधिकार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। चौधरी देवीलाल हबल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में है, तो ये यमुनानगर में है। कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थस्थल है, इसे अन्य नाम से जाना जाता है कपाल मोचन मेला, आपने सुना होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड़ वाला जो मंदिर है ये किसे समर्पित है, तो जो भगवान शिव जो है उन्हें ये समर्पित है। और जो यहाँ पर जो महेंद्रगढ़ है खनिजों के मामले में इसे पहला स्थान प्राप्त है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो कन्नौज के नाम से। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। साक्षरता दर है 77.72%। मुख्यालय इसका नारनौल में है और उपमंडल है महेंद्रगढ़ कनीना नारनौल। तो ये आपने कुछ जानकारी इसमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंडोला पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल है, यहाँ पर कौन सी तिथि को प्रतिवर्ष बाबा केसरिया की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, तो यह है 1 सितंबर को। नेक्स्ट है कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था, तो था मलका। नेक्स्ट है किस मेवाल के खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है, तो मेवात की जो एक खानजादा जनजाति के संस्थापक माना जाता है बहादुर नाहिर को। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध जिसके दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था, तो ये था सन 1739 में। और त्रोड़ी का जो युद्ध है उसे करनाल में जो त्रोड़ी का जो युद्ध हुआ था ये भी जो है महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए की किस राव की प्रशंसा की थी, थी बालकृष्ण। नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा जो भीम ऐप के माध्यम से बिल के भुगतानों पर कितनी छूट प्रदान की गई है, तो यह 5%, अधिकतम 400 रुपये। नेक्स्ट है हरियाणा स्वर्ण जयंती का उत्सव किसने ध्वजांकित किया था, तो थे नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में जन्मी ऋतु रानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये हॉकी से संबंधित है। गोदड़ी का लाल पुस्तक के लेखक, तो यह है मदन गोपाल शास्त्री। अस्तित्व पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है, तो यह मंजीत शर्मा मीरा के द्वारा। प्रश्न एक पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है, श्रीनिवास वत्स के द्वारा। हरियाणा में प्रमुख जातीय समूह जाट और यदुवंशी अहीर। कौन सा शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है, तो ये चंडीगढ़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में 2011-12 के आंकड़े के अनुसार कितने दुग्ध संयंत्र प्लांट हैं, तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसके बकाया ऋण को माफ़ करने का सरकारी आदेश जारी किया था, तो कारखाना श्रमिकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल के केंद्रीय पूल में राज्य का योगदान कितना है, तो 45%। नेक्स्ट है हरियाणा के सांख्यिकी साल 2015-16 के अनुसार हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है ये रहेगा 44,212 जो है वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता दर 75.55%, जनसंख्या घनत्व 573, जिले 22, मंडल 6, ब्लॉक 140, कस्बे 154, उपमंडल 74,
तहसील 93, उपमंडल 50, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90। गांव जो है 6841 है, पंचायत समिति 119, जिला परिषद 21, नगर पालिका परिषद 21, ग्राम पंचायत 6212। राज्यपाल जो है पहले सत्यदेव नारायण आर्य थे, अब बंडारू दत्तात्रेय जो है वर्तमान में हाल ही में जो नए राज्यपाल है ये हरियाणा के बने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला। नेक्स्ट है सिरसा के पानीहारी में साहबू शाह मेला कब आयोजित किया जाता है? तो अगस्त सितंबर में। गोवर्धन पूजा किस दिन के अगले दिन की जाती है? तो दिवाली के अगले दिन गोवर्धन कह देते हैं जिसे, तो ये जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है हरियाणा में सोहना का रैली की शुरुआत की गई थी? तो ये 1964 में। वर्ष 1864 में जींद राज्य के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये थे हाकिम कासित अली ने। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के विस्तार में किसने अपने भजनों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे पंडित बस्ती राम। नेक्स्ट है हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है वर्ष 2017 के राजकीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा का अनुमानित राजस्व घाटा तो ये है 1.33%। नेक्स्ट है पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी कंपनी को चुना गया है? तो यह है इंडियन ऑयल को। नेक्स्ट है वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों में से किसने एक बार अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? तो ये था युजवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार कितने गाँव को वाईफाई सेवाएं प्रदान की गई है? तो ये 100 गाँव को। नेक्स्ट है इनमें से रत्नावली के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है राजा हर्षवर्धन को। और इनका संबंध थानेसर से है। थानेसर जो वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर है। और दरबारी कवि थे इनके बाणभट्ट और उनके द्वारा हर्षचरित ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट है मुकदमा शेर व शायरी को किसने लिखा है? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। पृथ्वीराज रासो इसके लेखक है चंद्रबरदाई। हरियाणा में विश्वविद्यालय की संख्या तो यह है 23। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर? तो ये है चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सरकारी उच्च मूल्य की दुकानें तो है जो है 9375। और नेक्स्ट रहेगा कौन से वर्ष में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम कर दिया गया? तो 2010 में। हेलो क्वेश्चन है गुड़गांव को अब आधिकारिक व अनाधिकारिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम जो पड़ा था। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय वृक्ष तो पीपल है। और कौन से स्थान को प्राचीर वाला शहर वॉल टाउन के रूप में जाना जाता है? तो करनाल को। हरियाणा के जाट अक्सर कौन से रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद त्रिकोण वाली दरिया बनाने के लिए जाने जाते हैं? तो यह नीली। नेक्स्ट रहेगा रंग महल तीर्थ कहाँ स्थित है? तो ये कैथल में है। सरका तीर्थ ये भी कैथल में है। बल्लभगढ़ का किला ये बनवाया गया था 1937 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? तो ये था अब्राहिम खान गार्दी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद किसने मराठा सेनानियों को आश्रय दिया था सूरजमल ने। और जो 3 लड़ाइयाँ हैं इनके लिए जो पानीपत को जाना जाता है, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी 1526 और उसके बाद 56 और 61। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर की इसमें विजय हुई थी। दूसरी लड़ाई थी 1556 में अकबर और हेमू जिसे हेमचंद्र भी कह देते हैं उनके बीच, और अकबर इसमें जीत हुई थी। तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। तो ये 3 लड़ाइयाँ जो यहाँ की महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा जिला बनाया गया है? तो चरखत दादरी जाहिल बनाया गया है 22वां जिला। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कितने बागवानी वाले गांव के विकास के लिए एपीजो कंपनी के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 340।
नेक्स्ट रहेगा हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई पहल के अनुसार किस जिले को देश का पहला कैटरपिलर ट्रेन वाला जिला बनाने की उम्मीद है, तो गुरुग्राम को। नेक्स्ट है 30वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का केंद्र बिंदु कौन सा राष्ट्र था, तो जापान चीन। इसके बाद तो और भी हो गए हैं। नेक्स्ट है सूर्य शतकम के लेखक, तो ये है मयूर के द्वारा लिखा गया है सूर्य शतक। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किस स्थान से है, तो इनका संबंध रहेगा पानीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सूरसागर, तो सूरसागर जो है इसके रचनाकार हैं सूरदास। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कितने गांव को विद्युतीकरण हो चुका है, तो यह 6764। हरियाणा में चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या, तो यह है 5। हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 441। ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या होती है 6 से 20। नेक्स्ट है हरियाणा में वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, तो ये था आयुष विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है हरियाणा बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब हुई, तो 1971 में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब मनाया गया था, तो 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। नेक्स्ट है हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल, यह है 80%। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा स्थान दरिया बनाने का केंद्र है, या बुनकरों का शहर, आप इसे पानीपत कह सकते हैं। नेक्स्ट है सोना का रैली का आयोजन, तो ये होता है फरवरी महीने में। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो जाट। नेक्स्ट है करनाल में कलंदर शाह का मकबरा किन के द्वारा बनाया गया था, तो गियाद उद दीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा किस शासक को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है, तो राजा हर्षवर्धन को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर HSC के द्वारा पहले कुछ वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।